स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, जहां हम आपको चैत्र कृष्ण प्रदोष व्रत 2025 की सही तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, फायदे और जरूरी नियमों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है और इस व्रत को करने से ये मान्यता है कि सभी कष्टों का नाश होता है और मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन ये व्रत रखते समय कुछ चीजों का पालन करना चाहिए, कुछ चीजों को करना चाहिए, कुछ को नहीं करना चाहिए। क्या पूजन विधि है वो हम सब इस वीडियो में आपके लिए बताने जा रहे हैं, तो बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें कि प्रदोष व्रत है क्या, मार्च में ये जो 2025 में जो पड़ेगा वो कब पड़ेगा, पूजा विधि क्या है, इसकी सही मुहूर्त क्या है, इस दिन आप क्या करें और क्या ना करें, इस व्रत के लाभ क्या है, फायदे क्या है, सावधानियां क्या है जिनको आपको फॉलो करनी है, वो सब इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत क्या है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला एक विशेष व्रत है। ये व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन संध्या समय में भगवान शिव जी और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अब मार्च 2025 में जो प्रदोष व्रत आएगा, उसकी तिथियां, उसके मुहूर्त के बारे में जानते हैं। तो मार्च 2025 में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे। एक है भौम प्रदोष व्रत जो कि 11 मार्च 2025 को था, जिसका दिन मंगलवार था, और त्रयोदशी तिथि जो थी वो 11 मार्च को सुबह 8:13 से 12 मार्च को सुबह 9:11 तक था। पूजा का मुहूर्त था शाम को 6:27 और रात 8:53 तक। अब जो गुरु प्रदोष व्रत आएगा, जो बड़ा प्रदोष व्रत है, जो कि 27 मार्च 2025 को पड़ रहा है, वो काफी ज्यादा मान्यता रखने वाला है और वो गुरुवार वाले दिन आएगा। त्रयोदशी व्रत जो है बहुत ज्यादा जरूरी व्रत होता है और बहुत ज्यादा इसकी शक्तिशाली इसकी मान्यता है। त्रयोदशी तिथि जो है वो पड़ेगी 26 मार्च को रात 1:42 से 27 मार्च को रात 11:03 तक। इसका समय इसलिए 27 मार्च बोला गया है क्योंकि 26 की रात को शुरू होकर 27 के पूरा दिन रहेगा ये, और 27 की रात 11:03 तक ही रहेगा। और पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 6:36 से रात को 8:56 तक। तो ये समय 27 मार्च को बहुत शुभ मुहूर्त है। अगर आप भी प्रदोष व्रत रखते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो ये बहुत उचित समय होता है। और इस दिन कहते हैं कि जो व्रत रखते हैं उनके कई पाप होते हैं, कई चीजें होती हैं जो उन्होंने किए होते हैं उल्टे काम, वो सब भगवान जी माफ कर देते हैं। बट आगे ना करें वो भी कोशिश करनी चाहिए। अब प्रदोष व्रत की आप पूजा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी व्रत में जो सब कॉमन होता है कि सुबह स्नान और संकल्प लेना है, जल्दी उठना है सुबह और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव जी की आराधना करनी है, इसके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करने हैं, दीपक जलाना है भगवान के नाम का, शिव मंदिर में दीप जलाएं और धूप दीप से आरती करें। शिव मंत्रों का जाप करना है, ओम नमः शिवाय, जिसका 108 बार आप जाप करें तो बहुत उत्तम है। कथा श्रवण करनी है, प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या फिर आप सुन भी सकते हैं अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो। आपको भोग भी अर्पण करना है, जैसे कि फल, मिष्ठान और पंचामृत, इनका भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। रात्रि जागरण और भजन करें, भगवान शिव जी की भक्ति में जागरण करें। जरूरी नहीं आपको सोना है, आप भगवान की भक्ति में लय होके, मय होके आप रात भर सो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उठे रहें। अगर आप लेकिन उठ रहे हैं तो जरूरी है कि जागरण करें। कहने का मतलब है अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप रात भर भगवान की शक्ति का ध्यान रखें और भगवान की शक्ति को पाने के लिए भगवान की भक्ति में लीन रहे। अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। द्वादशी के दिन व्रत खोलें और गरीबों को दान दें। जितना आपका सामर्थ्य हो, गरीबों को दान देना सबसे पुण्य माना जाता है। अब प्रदोष व्रत के लाभ क्या होते हैं। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक तंगियों, कर्ज से छुटकारा मिलता है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सारे व्रत करने के लाभ होते हैं। अब क्या करें इस दिन कि हमारी तपस्या, हमारी शक्ति, हमारी भक्ति भगवान स्वीकार करें। तो आपको उपवास रखना है और सात्विक आहार ग्रहण करना है। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना है। जरूरतमंदों को भोजन और दान करना है। शिव मंत्रों का जाप करना है। रुद्राभिषेक करवाना भी बहुत शुभ होता है।
आपको क्या करना है, कोई भी तामसिक भोजन नहीं लेना है, मांस मंदिर का तो बिल्कुल सेवन नहीं करना है, और जितना हो सके झूठ चोरी या किसी लोभ का से, अपमान ना इनसे भी करें, बचना बाल है। कटवाना, नाखून काटना इस दिन वर्जित माना जाता है। शाम के समय सोना नहीं चाहिए, क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों से दूर रहे, तभी भगवान की शक्ति भक्ति आपको मिलेगी। अब प्रदोष व्रत से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं क्या क्या होती है जिनको आप सुन सकते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक कथा के अनुसार चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति प्रदोष व्रत करने से ही मिली थी। श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले प्रदोष व्रत किया था। तो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी कथा सुन सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष व्रत से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं जो हमने बताई वो आप इंटरनेट पे देख लें, कोई बुक लेकर के आ सकते हैं। मंदिर में भी ऐसी किताबें रखी होती हैं जो आप ले सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष है कि प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए एक अत्यंत प्रभावी व्रत है। ये न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। यदि सही विधि से व्रत किया जाए तो इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है 2025 में, उसको करने के उपाय क्या हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।